रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें साइन कॉस की रेंज क्या होती है सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। यस वो हम ऑलरेडी Yes, देख ही sir. चुके हैं। तो इसमें इनकी रेंज हमें फाइंड आउट करनी है। फाइंड द रेंज ऑफ, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। y इज इक्वल टू 1 + 2 sin थीटा। नेक्स्ट y इज इक्वल टू sin थीटा प्लस 3/2। फिर उसके बाद y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1/2 का स्क्वायर। यहाँ पे एक और y इज इक्वल टू 2/b प्लस साइन थीटा। और y इज इक्वल टू 1/ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। और इनकी रेंज जो चीजें हमने देखी हुई है इसके पहले, उसी के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो पहला वाला मेरे ख्याल से सभी लोगों का आ रहा होगा। यहाँ पे देखो स्टेप वाइज बढ़ना। साइन थीटा की हमें रेंज पता है, थीटा के ऊपर मैं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहा हूँ, थीटा कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। तो इसमें पहले वाले में साइन थीटा कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, -1 to -1 to -1 to 1। 1. लेकिन हमें 2 साइन थीटा चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। एंड फिर +1 करना पड़ेगा क्योंकि 1 + साइन 2 थीटा की चाहिए ना। तो सब में +1 करेंगे तो देख लो वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। तो इसका मतलब पहले में y बिलोंग्स टू आ जाएगा -1 क्लोज टू 3 क्लोज। क्लियर? यस यस सर। डाउट इसमें? ठीक है। तो ऐसे ही वो सेकेंड थर्ड इनकी रेंज निकालो, आसान है वो। फिर वो क्वाड्रेटिक वाला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, क्वाड्रेटिक के टॉपिक में देख चुके हैं या नहीं देखा है? क्या सर? मैंने वो डाउट आपको भेजा था सर। ठीक है, तो वो देख लेते हैं अभी ये क्वेश्चन से। सेकेंड की बताओ जल्दी से। नहीं हिमांशु, क्या कह रहे हैं? 2 to 3 सेकेंड की हिमांशु का गलत है, आर्यन का सही है। तनिषा सही है। सर मैंने जो डाला है उसमें ब्रैकेट अलग है। हाँ मैंने आंसर डाला सर उसमें हाँ ब्रैकेट। सही है। जिसका 1 to 2 आ रहा है सबका सही है। 1 to 2 क्लोज, 1 to क्लोज 2। थोड़ा ध्यान से, जिसका -1 आ रहा है थोड़ा ध्यान रखो बेटा, ठीक है। एंड अगर सेकंड का आ गया तो थर्ड का भी इजीली निकाल सकते हो।
पहले फर्स्ट का देख लो, फर्स्ट का होगा, सेकंड का। तो इसमें भी साइन थीटा से ही शुरुआत करनी होगी, साइन थीटा -1 to 1। अब हमें चाहिए उसमें +3, तो साइन थीटा +3, तो हर जगह पे +3 कर देंगे तो ये 2 to 4। अब डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 2, तो साइन थीटा +3 अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू 2। इसका मतलब इसमें रेंज क्या आ गई, क्लोज 1 to क्लोज 2। किसी को कोई डाउट इसमें, बोलो। Yes. ठीक है। नो सर। एंड अगर सेकंड आ गया तो मेरे ख्याल से थर्ड भी बहुत इजीली तुम लोग कर लोगे। इसका क्या लेना है, रेसिप्रोकल। एंड रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, Change. चेंज। ये हो चुका है ना पोएम 1 में, दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटीज है। 3 चीजें बताई थी, दोनों तरफ या तो निगेटिव क्वांटिटीज होनी चाहिए, रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वलिटी चेंज। दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी, रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वलिटी चेंज। लेकिन अगर एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव है एंड हमें रेसिप्रोकल लेना है, तो हमें 0 पे ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब 0 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/0 वो इन्फिनिटी जाएगा या तो -इन्फिनिटी, इस वजह से। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है तो डायरेक्टली रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो वहां से थर्ड का आ जाएगा। तो इसमें जो थर्ड था हमारा साइन थीटा +3 अपॉन 2, इसकी तो रेंज हमें मिल गई है 1 to 2। एंड इसी का अब रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 अपॉन साइन थीटा +3, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 1/1। तो रेंज क्या आ गई y की, क्लोज 1/2 to क्लोज 1। क्लियर। यस सर। अनुष्का ध्यान रखो, 1/2 बड़ा या 1। क्लियर है ये। Yes, sir. यस सर। ये रेंज हमने जो चीजें इसके पहले देखी हुई है उसी के हेल्प से निकाल रहे हैं। साइन थीटा की हमें रेंज पता थी, उसमें +3 करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, स्टेप वाइज बढ़ गए। बाद में रेसिप्रोकल लेना, तो दोनों तरफ हमें पॉजिटिव क्वांटिटी दिख रही है, तो रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। दोनों तरफ अगर निगेटिव भी रहेगा, रेसिप्रोकल लेने पे इनइक्वलिटी चेंज। लेकिन अगर एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव रहेगा तो हमें उसको 0 पे तोड़ना पड़ेगा। ठीक है। Yes, sir. सर क्वेश्चन दिखो ना एक बार। ठीक है, क्वेश्चन देखो। नहीं, क्वेश्चन फोर्थ का गलत बता रहे हो तुम लोग। बस एक ही ने सही बताया है, कौन है, आर्या एंड ऊपर और किसी का है, अभिषेक। दो ही लोगों ने सही दिया है इसका आंसर, एक यश। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने J2 में नहीं बताया था इसको क्वाड्रेटिक की हेल्प से कैसे करेंगे, तो सुन लो अभी। रेस्ट्रिक्टेड डोमेन वाले क्वेश्चंस हमने किए हैं रेंज में, क्वाड्रेटिक में याद करो। यस सर। Yes, sir. ये है, तो इसको रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के हेल्प से कर सकते हैं। या तो फिर दूसरा क्या, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। दो चीजें हमारे पास, या तो तुम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो, या तो फिर जो मैं बता रहा हूँ अभी उससे करो। तो देख लो,
फोर्थ में y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा एक मिनट, ये हाँ एक मिनट, साइन थीटा प्लस 1, तो इसमें साइन थीटा की जगह पे टी पुट कर देंगे, ठीक है। तो टी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन बताओ क्या आ जाएंगे अपने आप, अगर हमने साइन थीटा की जगह पे टी पुट किया तो ये -1 to 1 के बीच में वैरी करेगा, ये -1 to 1 के बीच में वैरी करेगा, ये पॉइंट क्लियर है। तो अब देखो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस 1 बनेगा। एंड इसकी रेंज अब हम निकाल सकते हैं, ये y इज इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस 1 की रेंज निकाल सकते हैं जब t के ऊपर रेस्ट्रिक्शन दिए गए -1 to 1। तो उसके लिए किसकी हेल्प लेंगे, ग्राफ। तो इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे तो ये उसका ग्राफ आएगा, इसके ये जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट से ये रहेंगे -1/2, 3/4। एंड -1 पे जब तुम y की वैल्यू निकालोगे t की जगह पे -1 पुट करके, तो देख लो वैल्यू कितनी आ रही है 1, मतलब ये -1, 1। एंड जब t की जगह पे 1 पुट करके वैल्यू निकालोगे, तो 1 पुट करके जब वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 3, तो ये 1, 3। एंड हमें ग्राफ किसके बीच का चाहिए, -1 and 1 के बीच का ग्राफ चाहिए, क्योंकि t के ऊपर रेस्ट्रिक्शन देखो -1 to 1 है, तो उसी के बीच का ग्राफ देखना है, तो ये वाला ग्राफ। एंड अब इस ग्राफ में बताओ सबसे नीचे कौन सा पॉइंट है, सबसे नीचे सबसे नीचे वर्टेक्स दिख रहा है ना शेडेड रीजन में, एंड सबसे ऊपर ये वाला पॉइंट। तो y कोऑर्डिनेट कहां से कहां वेरी करेगा, 3/4 to 3, क्लियर। यस सर। किसी को कोई डाउट, इसको हमने रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का क्वेश्चन बना लिया सब्स्टिट्यूशन करके, एंड इसका आंसर आ गया। क्लियर है सभी को ये फोर्थ, यस सर। क्या डाउट है। सर इसको कोई दूसरे मेथड से कर सकते क्या? परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके, जैसा वो तुम्हें फिफ्थ वाला दिख रहा है, फिफ्थ में वो साइन x -1/2 है ना, तो यहाँ पे अगर परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने जाएंगे तो वो बनेगा साइन x प्लस 1/2। देखो कैसे, ये मेथड 1 है मान लो, मेथड 2 में y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, तो y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1/4, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए एंड -1/4 ऐड कर रहे तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे साइन थीटा प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4। तो अब इसमें स्टेप वाइज बढ़ेंगे, तो स्टेप वाइज कैसे, पहले साइन थीटा की रेंज वो आ जाएगी -1/2 to 1, अब उसमें +1/2 करेंगे, तो +1/2 जब करोगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे -1/2 एंड ये आ जाएगा 3/2। अब स्क्वायर कर दोगे, तो स्क्वायर करने से होगा क्या बताओ, स्क्वायर करने से क्या होगा, सर साइन चेंज। ये इसके स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, ये देखो -1/2 1/4 से लेके 9/4। सोच समझ के, थोड़ा सोच समझ के, ठीक है। बीच में 0 to 9/4 बीच में 0 आ रहा है, ठीक।
अगर तुम ये नंबर्स का स्क्वायर करोगे तो 0 to 1/4 एंड इनका करोगे तो 0 to 9/4। तो फाइनली जब दोनों का यूनियन लोगे तो वो कितना दिखेगा 0 to 9/4। क्लियर? ठीक है, ध्यान रखना बीच में 0 भी ले सकता है ना ये वैल्यू। साइन थीटा प्लस 1/2 0 वैल्यू ले सकता है एंड 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। ये पीछे वाले नंबर्स का स्क्वायर करेंगे निगेटिव वालों का तो वो पॉजिटिव हो जाएगा एंड पॉजिटिव का करेंगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका मतलब जब स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम वैल्यू 0 आएगी। ये नहीं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया 1/4 to 9/4, ऐसे नहीं, गलत हो जाएगा वहां पे। अब इसमें हमें क्या ऐड करना है 3/4, तो 3/4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3/4 एंड इधर आ जाएगा 3। तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू आ जाएगा क्लोज 3/4 to 3। ठीक है, किसी को कोई डाउट? कोई भी डाउट है तो पूछ लो इसमें किसी मेथड में या किसी स्टेप में। सर वो 0 कैसे है सर? तुम खुद ही बताओ, हमें इसका स्क्वायर करना है। मान लो इसको हम ऐसे ब्रेक कर रहे हैं साइन थीटा प्लस 1/2, ऐसे ये प्लस 1/2, यहाँ पे 3/2। इसका स्क्वायर करो क्या हो जाएगा बताओ अब। क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर करने पे? इधर इधर 0 to 1/4 एंड इसका करेंगे तो 0 to 9/4, दोनों का यूनियन 0 to 9/4 एंड ये वैल्यू अगर 0 ले सकता है, -1/2 to 3/2 में 0 आ रहा है, वो वैल्यू 0 ले सकता है। तो जब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रहेगा। लेकिन अगर तुमने बिना सोचे समझे इधर 1/4 एंड इधर 9/4 लिख दिया तो 0 वैल्यू वो ले सकता है, लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से तुमने उसको 1/4 to 9/4 ही रखा। ठीक है, यस सर। ये जितनी भी वैल्यूज ले सकता है उन सब का स्क्वायर आएगा। तो हमें दिख रहा है कि वो 0 से लेके 9/4 तक जाएगा उसका स्क्वायर। फिर ये वाला हो गया, फिर फोर्थ हो गया, फिफ्थ में अब ये साइन थीटा -1/2 यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो साइन थीटा वैरी करेगा कहाँ से का -1 to 1, इसमें -1/2 कर देंगे तो ये आ जाएगा -3/2 to 1/4 और 1/2। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कहाँ से कहाँ आएगा बताओ, सोच समझ के बताओ। इसका स्क्वायर 0 to 3/4 0 to 3/4 अबे 0 to 3/4 का भी तो 9/4 स्क्वायर होगा ना, तो 9/4 9/4 ना। क्लियर? क्योंकि बीच में 0 आ रहा है तो -3/2 to 0 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे उनका स्क्वायर करोगे तो वो 0 to 9/4 जाएंगे एंड इसके बीच का नंबर्स का करोगे तो 0 to 1/4। तो ये स्क्वायर कौन सी वैल्यूज ले सकता है? तो 0 to 9/4 के बीच की सारी वैल्यूज ले सकता है। अब इसमें +1 करेंगे तो ये 1 to 13/4। क्लियर है? तो y की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 to 13/4। तो किसी को कोई डाउट इसमें? मेथड क्लियर है?
या तो फिर दूसरा तरीका क्या था, तुम उसको वो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके कर सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर में नहीं, इसको एक्सपांड करके, इसको तुम एक्सपांड कर देते, साइन में क्वाड्रेटिक बनती, साइन की जगह पे टी पुट करते, टी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन -1 to 1 एंड देन ग्राफ से उसकी रेंज निकालते। ये भी एक तरीका था। लेकिन जब इस तरीके से हमें अरेंज करके दिया गया स्क्वायर वाले फॉर्म में ऑलरेडी, तो तुम इससे बढ़ो। लेकिन अगर स्क्वायर वाले फॉर्म में अरेंज करके नहीं दिया गया, परफेक्ट स्क्वायर वाले फॉर्म में डायरेक्टली हमें ऐसा गिवन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, तो तुम ग्राफ वाले से बढ़ो। ठीक है। एंड उसके बाद अगर हमारे पास फोर्थ का आंसर आ चुका है तो सिक्स्थ का आंसर भी बहुत इजीली आ जाएगा। सिक्स्थ में ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये कहां से कहां वेरी कर रहा है, 3/4 to 3। अब दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वलिटी हो जाएगी चेंज। क्लियर। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/4 1/3 to 4/3, तो y की जो वैल्यू आएगी वो क्लोज 1/3 to क्लोज 4/3। ठीक है। मतलब डिनोमिनेटर में भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है तो उसकी रेंज निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे, पहले जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसकी अलग से रेंज निकाल लो एंड देन उसका रेसिप्रोकल ले लो। तो अभी ये जो 6 क्वेश्चंस हुए हैं इसमें किसी को कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन में? नो सर। सर क्वेश्चन वाली स्लाइड। ठीक है, क्वेश्चन एक ही बार लिख लिया करो ना सारे क्वेश्चंस के नीचे उसके सॉल्यूशन। स्पीड थोड़ी बढ़ाओ लिखने की। डन सर। ठीक है, तो लिख लो इसको जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइप के ऊपर आ जाते हैं अब। क्वेश्चन के पहले इसको समझ लेते हैं, हमें इसकी रेंज निकालनी। y इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। और डिस्कशन के वक्त ही बता दिया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन, और फिजिक्स में भी तुम्हारा हो चुका है, अगर इसको हमें सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे? Divide multiply by root a square plus b square. डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे उससे, तो ये a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो साइन थीटा, ठीक है, प्लस b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू कॉस थीटा। तो अगर मान लो तुम इसको कॉस अल्फा लेना चाहोगे, लेट कॉस अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वहां से तुम्हारा जो साइन अल्फा है वो तुम्हें मिलेगा b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस
साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा, मीन्स ये साइन थीटा प्लस अल्फा का एक्सपांशन है। तो यहाँ पे ये अंदर में बन जाएगा, ये तो बाहर में रहेगा मल्टीप्लीकेशन में, ये बन जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा बनेगा। एंड ये साइन थीटा प्लस अल्फा की रेंज कितनी होती है? -1 to 1। into 1. अगर एंगल के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं तो ये -1 to 1। एंड देन उसमें क्या कर देंगे अब, √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ √a² प्लस b²। यहाँ पे √a² प्लस b² मीन्स जो y की रेंज है वो कितनी आ रही है, माइनस टाइम्स ऑफ √a² प्लस b² टू √a² प्लस b²। क्लियर? Yes, sir. लिख लो। तो यहाँ पे देख लेना क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। ये जो साइन में एंगल एंड कॉस में एंगल, ये दोनों सेम होने चाहिए, तब जाके y इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा। यहाँ पे जो रेंज आएगी वो कितनी, अंडर रूट माइनस टाइम्स ऑफ √a² प्लस b² टू √a² प्लस b²। तो लिख लो। सर हाँ बोलो। सर आप वो सिर्फ कॉस अल्फा और साइन अल्फा को कैसे लिया वो आप बता सकते हो क्या? यहाँ पे एज्यूम कर लेना, ये एज्यूम करके ही किया है इसको। अगर हमने कॉस अल्फा ले लिया एंड तुम जब कॉस अल्फा से साइन अल्फा निकालने जाओगे तो ये अपने आप हमें ये मिलेगा। ठीक है, इसको एज्यूम कर लो, इसको कॉस अल्फा, तो ये तुम्हें साइन अल्फा मिलेगा उसकी हेल्प से। सर वो ट्रायंगल से आता है ना? हाँ, ट्रायंगल से भी ट्रेस कर सकते हो। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, y इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा।
तो इतने क्वेश्चन से इनकी जल्दी से रेंज निकालो। ठीक है, पहले का तो चलो सही है, सेकंड। सही है अभिषेक, सेकंड का। जल्दी से थर्ड। सेकंड का अथर सही है। फिर उसके बाद और किसका है, कौशल सही है। आर्या सही है सेकंड का। ओम सही है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आगे बढ़ो। मेरे ख्याल से दिख रहा होगा करना क्या है वहां पे। साइन टू थीटा हमारे पास है, एंड इसकी हेल्प से हम क्या ला सकते हैं, बोलो। सर 1 प्लस कॉस साइन टू स्क्वायर थीटा। थीटा। कॉस टू थीटा ला सकते हैं, है ना। तो फिर उसके बाद देखो, साइन के अंदर में भी टू थीटा, कॉस के अंदर में भी टू थीटा, आंसर आ जाएगा जल्दी से। नहीं ओजस, आंसर है 1 - √2 to 1 + √2। थर्ड का, हाँ सही है, थर्ड का इजी है। निकाल रहे सभी लोग, सही है। सर देखो ना करेक्ट है क्या? हाँ, थर्ड का माइनस कौन सा भेजा है तुमने। सर सेकंड थर्ड फोर्थ। सेकंड का 1 - √2 to 1 + √2 आ रहा है क्या। यस सर। एंड थर्ड का -3 to 7। यस सर। हाँ ठीक है, फिर सही है।
सही है तनिषा। अथर फोर्थ का भी सही है, तुम 1/11 to 1 सही है। सर पिछली वाली स्लाइड दिखा सकते हो क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। पिछली स्लाइड ठीक है बेटा, देख लो। ओके सर। हम्म सर क्वेश्चन। फिफ्थ का इतना भी गंदा नहीं आएगा अथर। फिफ्थ का आर्या का सही है 1 to 11। कितने लोगों का ये आ रहा है फिफ्थ का? कौशल का सही है, ठीक है। 4 लोग, 4। सही है। फिफ्थ का 1 to 11। बाकी लोग जल्दी से कोशिश करो। अगला ठीक है, चलो देखो यहाँ पे। पहला पहला बहुत आसान है। डायरेक्टली ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा वाला फॉर्म है। तो इसकी जो रेंज है वो आ जाएगी y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। तो यहाँ पे y आ जाएगा -√4 + 1 to √4 + 1। ठीक है, मीन्स -√5 to √5। ये सभी लोगों का आना चाहिए। जिसका नहीं आया, इसका नहीं आया वैसे इसका आंसर पहले का। ठीक है, सेकेंड। अब सेकेंड में 2 cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन 2 थीटा है। तो साइन के अंदर में एंगल 2 थीटा है, इस बार ये 2 cos स्क्वायर थीटा से भी हम कॉस में एंगल 2 थीटा ला सकते हैं। कैसे? तो 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 + cos 2 थीटा पुट करके 1 + cos 2 थीटा, ये प्लस साइन 2 थीटा। तो देख लो कॉस के अंदर में साइन के अंदर में सेम एंगल है, तो पहले हम इसकी रेंज निकाल लेंगे। साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, ये आ जाएगा यहाँ पे -√2 to √2, है ना? क्योंकि यहाँ पे साइन का कोएफिशिएंट 1, कॉस का कोएफिशिएंट 1, एंड दोनों के अंदर में सेम एंगल है। तो जो हमने मेथड देखी है √a माइनस टाइम्स ऑफ √a² + b² to √a² + b², वो यहाँ पे लगेगी। तो यहाँ से ये रेंज, एंड इसमें +1, तो यहाँ इधर भी +1 हो जाएगा। तो क्लियर है? अब ये दूसरा क्लियर है। सेकंड में किसी को कोई डाउट? नो सर।
ठीक है, तो यहाँ पे y बिलोंग्स टू आ रहा है क्लोज 1 माइनस रूट टू टू क्लोज 1 प्लस रूट टू। थर्ड भी स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी है, तो उसमें आंसर आ जाएगा। थर्ड में 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा प्लस क्या दिया गया है 4, एक मिनट, प्लस 2। तो पहले तो हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा की, तो उसकी रेंज आ जाएगी -5 to 5। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो वो आ जाएगा -5 एंड अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो वो 5 आ जाएगा। एंड इसमें +2 कर देंगे, एंड इसमें जब तुम +2 करोगे तो इधर ये +2 ये 7 एंड ये बन जाएगा -3। इसका मतलब यहाँ पे y क्लोज -3 टू क्लोज 7। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ में पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है 1/3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा प्लस 6। तो पहले डिनोमिनेटर की रेंज निकाल लेते हैं। तो ये 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा ये वैरी करता है -1 to 1। अब इसमें सॉरी -5 to 5, इसमें 6 ऐड कर देंगे, इसमें 6 ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा 1 to 11 एंड बाद में इसका लेना है रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज, मतलब ये 1/11 to 1, तो जो रेंज है वो आ जाएगी क्लोज 1/11 टू क्लोज 1। क्लियर? ये 4 तक आ गया है सभी लोगों का आंसर? यस सर। सर कोई 6 ऐसा एक बार है देखो। जिसको ये लिखना है? सर फिफ्थ आंसर क्या है सर? फिफ्थ का आंसर है 1 to 11। सर और 6 का Okay. क्या है? हाँ बता रहा हूँ ना, 6 पहले का ये आंसर बताओ ये 4 तक किसी का लिखना बाकी है क्या? ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट फिफ्थ y इज इक्वल टू क्या दिया गया है यहाँ पे 10 cos स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 6। तो यहाँ पे ये 10 cos स्क्वायर थीटा -6 साइन थीटा cos थीटा एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे ख्याल से ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा देखते ही तुम्हें हिंट मिलनी चाहिए थी कि इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, sin 2 थीटा। साइन टू थीटा में, में। हायर एंगल में। एंड यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 cos प्लस टू cos थीटा। थीटा cos 2 थीटा। नहीं, यहाँ पे यह आ जाएगा 3 इंटू साइन 2 थीटा एंड ये 2 साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 1 माइनस cos 2 थीटा। तो देखो साइन के अंदर में एंड कॉस के अंदर में सेम एंगल आ गया, तो उस मेथड से हम बढ़ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, 5 cos 2 थीटा माइनस cos थीटा मीन्स 4 cos 2 थीटा -3 sin 2 थीटा एंड +5। तो पहले ये इसकी रेंज निकाल लेते हैं। सर +6 ना? +6, हाँ +6 यस सर। +6। ठीक है, तो अब हम इसकी रेंज निकाल लेते हैं 4 cos 2 थीटा -3 sin 2 थीटा की। तो यहाँ पे जो रेंज आएगी वो है -5 to 5। ठीक है, उसमें +6 कर देंगे, तो +6 कर देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 11। तो y बिलोंग्स टू क्लोज 1 टू क्लोज 11। 7 का आंसर क्या दे रहे हो तुम? नहीं, चलो देख लो यहाँ पे। सर 6 का आंसर क्या है फिर? हाँ बता रहा हूँ ना, गलत बता रहे। 6 का तो चलो सही है,
-5 to 5 जितने लोगों ने निकाला है वो सही है 6 का, लेकिन 7th एंड 8th का सभी लोग गलत बता रहे। 7th एंड 8th का, हाँ 7th का तो चलो सही है कौशल, 8th का गलत है। जितने लोगों ने दिया है लगभग, किसी एक आध को छोड़ दिया जाए तो सभी का गलत ही है। नहीं तनिषा, तुम्हारा पक्ष सिर्फ 5th तक सही है, उसके बाद गलत है। नहीं ये आर्क वगैरह कुछ नहीं आएगा यश, इनवर्स वगैरह, ठीक है। ठीक है सुन लो, वो एक अलग ही कंसेप्ट है थोड़ा। पहले ये 5th क्या किया तुमने, 5th हो गया, 6th में क्या किया सबसे पहले? सर साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 का एक्सपांड कर दिया। क्या एक्सपांड कर दिया सर। एक्सपांड कर दिया, बहुत बढ़िया, क्योंकि इसमें एंगल थीटा है एंड इधर भी हम एंगल थीटा ला सकते हैं, बस इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। पानी खत्म हो जाएगी, एक्सपांड करते ही तुम्हें दिख जाएगा ये y इज इक्वल टू कॉस थीटा। कितना कॉस थीटा है? ये 3√2, ये 3√2 साइन थीटा प्लस पाई बाय 4, इसको एक्सपांड कर रहे हैं तो साइन थीटा इंटू कॉस पाई बाय 4 मीन्स 1/√2 एंड कॉस थीटा इंटू साइन पाई बाय 4 मीन्स 1/√2। तो √2 गया, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। तो यहाँ से ये 4 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा एंड डायरेक्टली इसकी रेंज आ जाएगी -5 to 5, बस एक्सपांड करने की देरी थी, आंसर मिल जाएगा। तो 6 तक तो बहुत सारे लोगों ने सही आंसर किए हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट 6 तक? फिफ्थ वाला ठीक है। 5th इसमें क्या डाउट है? समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हो तुम? थर्ड स्टेप से डाउट है। थर्ड स्टेप ये थर्ड स्टेप कैसे आई? यस सर। अरे अरेंज करो ना, अरे तुम लोगों को अब मतलब बोला गया है ना, सीख लो, ये आदत डालने की कोशिश करो। 2-3 स्टेप दिमाग में कैलकुलेट। यहाँ पे अब मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया अंदर, जितने जल्दी हो सके ना ये आदत डाल लो। हो चुका है वैसे अभी बहुत टाइम, मैं इसी वजह से सीधा 2-3 स्टेप ये करके फाइनल इस पे पहुंचता हूँ, क्योंकि तुम्हें भी वो सोचने की आदत लग जाए। यहाँ पे अब ये 5 + 1 6, उसके बाद 4 cos 2 थीटा एंड -3 sin 2 थीटा। तो देख लो साइन के अंदर में सेम एंगल, कॉस के अंदर में सेम एंगल, ए की जगह पे -3, बी की जगह पे 4। तो इसकी जो रेंज आएगी वो क्या रहेगी? पहले इतने पार्ट की वो माइनस टाइम्स ऑफ √a² + b²। तो -3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, दोनों का सम 25, उसका √5, तो -5 to 5। ठीक है सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ। हाँ वहां पे साइन थीटा प्लस पाई बाय 4 को एक्सपांड कर दिया गया है। नहीं 7th का गलत है, 7th का बहुत सभी लोग गलत बता रहे हैं। ठीक है देख लो अब। यहाँ तक हो गया? यस सर। ठीक है 7th देखो अब। 7th में क्या है? y इज इक्वल टू साइन के अंदर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो थोड़ी देर के लिए इसको तुम एज अ एक्स ट्रीट करो, तो ये y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड ये x को किसके इक्वल ले लिया?
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एंड तुम ही बताओ ये एक्स कहाँ से कहाँ वैरी करेगा? माइनस माइनस रूट टू टू रूट टू, है ना? तो इसका मतलब साइन के अंदर की जो क्वांटिटी एक्स है वो कहाँ से कहाँ वैरी कर रही है? माइनस रूट टू टू रूट टू। ठीक है, वो माइनस रूट टू टू रूट टू वैरी कर रही है। तो साइन का ग्राफ देखो, ये साइन का ग्राफ, साइन की वैल्यू -1 आएगी पाई बाई 2 पे, माइनस पाई बाई 2 पे। एंड माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी रहती है? मतलब उसको अगर डेसिमल के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो बोलो। 1.57 1.57 ये रहेगी। एंड ये बताओ अब ये माइनस रूट टू एंड रूट टू कहाँ पे आएगा? रूट टू की वैल्यू 1.414 होती है, तो वो पाई बाई 2 से बड़ा रहेगा या छोटा? छोटा। मतलब उसके लेफ्ट में आएगा या राइट में? लेफ्ट में। लेफ्ट में, मतलब रूट टू यहाँ पे आएगा एंड माइनस रूट टू यहाँ पे आएगा। बोलो। यस सर। तो इसका मतलब साइन के जो अंदर की क्वांटिटी है वो वैरी कर रही है माइनस रूट टू टू रूट टू। तो हमें बस उसके बीच का ग्राफ ही देखना है। साइन के अंदर की क्वांटिटी माइनस रूट टू टू रूट टू वैरी कर रही है, तो हमें बस उसके बीच का ग्राफ ही देखना है। तो उसके बीच का ग्राफ ये आ जाएगा। तो अब इसमें हम कोऑर्डिनेट्स अगर निकालते हैं, जब हमने x की जगह पे क्या पुट किया? रूट टू। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा साइन रूट टू, आ जाएगा। एंड जब तुम इसके निकालोगे, x की जगह पे माइनस रूट टू पुट करोगे तो साइन माइनस रूट टू आएगा। एंड साइन माइनस रूट टू को माइनस साइन रूट टू लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस शेडेड रीजन में बताओ y की वैल्यू कहाँ से कहाँ वैरी कर रही है? माइनस साइन माइनस साइन रूट टू टू साइन रूट माइनस साइन रूट टू टू साइन रूट टू, क्योंकि सबसे नीचे जो पॉइंट है वो रूट माइनस रूट टू वाला है एंड सबसे ऊपर रूट टू वाला है। वहां पे y कोऑर्डिनेट कितना है? सबसे नीचे माइनस साइन रूट टू एंड सबसे ऊपर साइन रूट टू। तो रेंज उसकी माइनस साइन रूट टू टू साइन रूट टू। तो किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। क्लियर? यस सर। हाँ सर। हाँ बोलो। सर तो हम ऐसा भी कह सकते थे ना कि x की वैल्यूज माइनस रूट टू टू रूट टू है, हाँ तो साइन की मिनिमम वैल्यू साइन माइनस रूट टू होगी और मैक्सिमम साइन रूट टू होगी। है ना, तो ऐसा ग्राफ नहीं बोल बनाने की सकते, जरूरत नहीं क्योंकि अगर पड़ती ना। अगले में जाएंगे तो फिर मिनिमम वैल्यू तुम बोलोगे माइनस साइन 5 एंड मैक्सिमम वैल्यू बोलोगे साइन 5, वो गलत हो जाएगा। ग्राफ से जाना। हाँ वही कौशल, उसकी वैल्यू बता दो ना, ये कितनी आती है। क्या कह रहे हो अनुष्का? कैन वी मल्टीप्लाई, कैन वी डू बाय मल्टीप्लाइंग वाई वैल्यू बाय 2 एंड देन यूज आइडेंटिटी? कौन सी आइडेंटिटी? सर वो साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा ना, तो फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, इसमें इसी तरीके से बढ़ना है, क्योंकि अब ये फंक्शन के अंदर में एक फंक्शन है, तो वो अंदर वाले को थोड़ी देर के लिए x ले लिया, मतलब एक सब्सटीट्यूशन किया हमने, तो वो x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन आ गए अपने आप। कितने? माइनस रूट टू टू रूट टू। तो साइन x का हमें ग्राफ बनाना है। रेंज इसकी अब ग्राफ से ही आएगी। x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या है? माइनस रूट टू टू रूट टू। तो बस उसके बीच का ग्राफ देखेंगे। ठीक है, सर तो अगर साइन Yes. थीटा रहता बाहर तो फिर हम कर सकते थे क्या वो स्टेप? कैसे? सर मतलब जो उसने बोला सेम वैसा ही, लेकिन अगर साइन थीटा रहता उधर तो साइन के जगह। समझा नहीं मैं। तो वो ये कह रहा है कि वहाँ पे साइन इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना, तो फिर वो हाँ वहाँ पे अगर साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रहता भाई, तो। इंटू नहीं है, वो साइन के अंदर में है। वो एज ए होल एंगल लिया है हमने इसको, ये साइन के अंदर की क्वांटिटी है।
इंटू नहीं है वो, ठीक ओके है, सर। ध्यान रखना। यस सर। कितने लोग इंटू समझ रहे थे? अरे गधो, इंटू नहीं है वो, ये साइन के अंदर में पूरी क्वांटिटी है, तभी मैं सोचू ये गलत आंसर दे रहे सभी लोग। अब तो क्लियर है? यस सर। हाँ, यस सर। अगर मैं यहाँ पे कोई एक एंगल थीटा दे देता है, बीच में डॉट लगाता, अब इंटू हो जाता साइन थीटा इंटू दिस, अब थोड़ी, लेकिन हाँ सही है। 8 वाले का -1 to 1 आएगा, देख लो कैसे। y इज इक्वल टू साइन ऑफ, साइन के अंदर में है ये, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, तो इसकी जगह पे x ले लो तो ये आ जाएगा साइन x, एंड x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन बताओ क्या रहेंगे? -5 to 5। -5 to 5। इसका मतलब साइन का ग्राफ हमें देखना है -5 to 5 के बीच में, तो ये साइन का ग्राफ इसको हमें देखना है -5 to 5 के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया 0, ये -पाई, ये पाई, एंड जब हम 5 की बात करते हैं तो 5 यहाँ पे आ जाएगा कहीं पे, मतलब ये -3π/2 से थोड़ा छोटा होगा, -5, एंड 3π/2 से बड़ा होगा, देख लेना कैलकुलेट करके, यहाँ पे होगा। तो हमें इसके बीच का ग्राफ चाहिए, मतलब ये -5 एंड 5 के बीच में जो ग्राफ आएगा वो हमें चाहिए, तो ये ग्राफ का शेडेड रीजन है, इतना पोर्शन आएगा ग्राफ का। तो तुम ही खुद बताओ इसमें मिनिमम वैल्यू तुम्हें क्या दिख रही है? y की -1। दिख रही है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू आएगी, एंड इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1, तो यहाँ पे जो रेंज आएगी वो कितनी? -1 to 1। क्लियर? यस। क्योंकि हमें शेडेड रीजन में सबसे नीचे कौन सा पॉइंट है एंड सबसे ऊपर कौन सा पॉइंट है वो देखना होता है। तो यहाँ पे सबसे नीचे शेडेड रीजन में पॉइंट ये है, इसका y कोऑर्डिनेट 1 है, सबसे ऊपर ये है, इसका y कोऑर्डिनेट -1, एंड सबसे ऊपर ये है, इसका y कोऑर्डिनेट 1, तो रेंज -1 to 1। सर पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया था ना? लेकिन उसमें बेटा सबसे नीचे पॉइंट ये था शेडेड रीजन में -√2 वाला, एंड सबसे ऊपर ये था, शेडेड रीजन में देखना, ठीक है? क्लियर? या नहीं? या अभी भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है यहाँ पे क्यों -sin5 to sin5 नहीं आया? नहीं। अब क्लियर है? यस सर। हाँ, यस सर। क्योंकि अब हो गया क्वाड्रेटिक से ये सारी चीजें चल रही है ग्राफ में। शेडेड रीजन में सबसे नीचे कौन सा पॉइंट, सबसे ऊपर कौन सा पॉइंट, वो ढूंढना होता है, एंड रेंज सबसे नीचे वाले के y कोऑर्डिनेट से सबसे ऊपर वाले के y कोऑर्डिनेट तक होगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रेंज वाले क्वेश्चंस। तो इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे पार्ट के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अभी तक तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एंगल, सम ऑफ 3 एंगल्स, उन सब के लिए देख रहे थे, उनकी रेंज देख ली, समेशन सीरीज वगैरह देख लिया। अब उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इक्वेशन के हमेशा क्या होते हैं? मतलब जैसे सॉल्यूशन है ना, रूट सॉल्यूशन जो भी तुम कहो,
तो एक इक्वेशन गिवन रहेगा एंड उसमें हमें अब उसके सॉल्यूशंस निकालने होंगे। जैसे हमने लॉगरिथमिक इक्वेशंस देखे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखे, ऐसे अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म्स में एक इक्वेशन रहेगा, उसके अंदर में वेरिएबल एक थीटा कुछ आ रहा होगा, उसकी वैल्यू बतानी होगी जो उसको सेटिस्फाई कर रही है। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। सर हाँ सर पर एक इक्वेशन को तो इनफिनिट वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है सर। क्या? वो इक्वेशन को इनफिनिट वैल्यूज भी सेटिस्फाई करेंगी ना सर? हाँ हाँ, क्या कह रहे हो अनुष्का? ये ग्राफ है, हमें -5 to 5 के बीच का ग्राफ चाहिए था, तो हमने उसको शेडेड कर लिया। एंड तुम जब देखोगे इस शेडेड रीजन में सबसे नीचे जो पॉइंट आ रहा है, सबसे नीचे वो ये है एंड सबसे ऊपर ये है। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती? सबसे नीचे वाले के y कोऑर्डिनेट से सबसे ऊपर वाले के y कोऑर्डिनेट तक। तो मतलब -1 to 1। क्लियर? भले ही ये पूरा ग्राफ मिलने वाला है, लेकिन सबसे जो नीचे पॉइंट आ रहा है वो ये है, सबसे ऊपर ये है। वैल्यू आई की वहां से वहां वेरी करेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तो इक्वेशंस के हमेशा सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के सॉल्यूशंस हम देखने वाले हैं। एक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जनरल सॉल्यूशन कर चुके हैं क्या? यस सर। साइन थीटा 0, थीटा n Yes, पाई, यस सर। साइन थीटा 1, थीटा 4n+1 इंटू π/2। तो वो एक तरीके से जनरल सॉल्यूशंस थे। मतलब n के टर्म्स में ऐसा सॉल्यूशन जो उसको सेटिस्फाई करने वाले सारे एंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसको हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। एंड दूसरा एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो उसमें हमें कुछ लिमिटेड थीटास देखने होते हैं। तो लिखो यहाँ पे सबसे पहले, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। पहला है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन solutions of the equation, solutions of the equation which lies in close 0 to open 2 pi, close 0 to open 2 pi are called as principal solutions, are called as principal solutions। जो क्लोज 0 to 2 पाई के बीच में वैरी करेंगे उनको हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहते हैं। तो तुम लोग बताओ, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बताओ। पहले तो ये चीज ढूंढो, साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड सेकंड में। तो दो एंगल्स हमें मिलने वाले हैं, एक तो कौन सा होगा? 30 and 120। थोड़ा सोच समझ के। 5/6 5/6 30 and 150 एंड 5π/6। 5/6 क्लियर? यस सर। तो ये तो तुम्हें चलो रेडियन में बोल रहा हूँ मैं, तब से रेडियन में आंसर्स आने चाहिए। डिग्री तो चलो होता रहेगा, वरना हमें बार बार रेडियन को डिग्री में को कन्वर्ट करके चेक करना पड़ेगा। रेडियन में प्रैक्टिस कर लो। तो π/6 एंड 5π/6 ये दो एंगल्स है जिसके लिए साइन की वैल्यू 1/2 आती है। ये कहलाएंगे उसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ये अभी इक्वेशन है। ठीक है, एंड उसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में 0 to 2 पाई के बीच में जो वैरी करते हैं, मीन 0 to 360 के बीच में जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो है। तो π/6 एंड 5π/6।
ठीक है, क्लियर है। अब ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, एक एग्जांपल भी देख लिया। एक और एग्जांपल बताओ, cos थीटा इज इक्वल टू 1, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सोच समझ के। 0 and 2 pi. 0 बेटा यहाँ पे 2 पाई के ऊपर ओपन है, 0 तो क्या हम 2 पाई ले सकते हैं क्या? No sir. सिर्फ 0, तो एक आएगा थीटा, वो भी 0 रहेगा। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है इसका। कॉस का ग्राफ याद करो, पता चल जाएगा। मतलब ये सर्कल कॉस का, यहाँ पे 1 रहता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0। तो 1 किसके लिए 0, 2 पाई, 4 पाई, इन सब के लिए 1 रहता है, लेकिन हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करनी है। मीन्स ऐसा एंगल जो 0 to 2 पाई के बीच में वैरी कर रहा आ रहा है, तो यहाँ पे वो है 0। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, आगे बढ़ते अब जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन तो देखो, solution in terms of n, solution in terms of n solution in terms of n where n belongs to integer, where n belongs to integer, which gives all the possible, which gives all the possible angles satisfying the equation all the possible angles satisfying the equation is called as general solution, is called as general solution। जैसे कि एग्जाम्पल में sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? n pi n पाई, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। फिर उसके बाद cos थीटा इज इक्वल टू -1, थीटा कितना आएगा? 2n -1 by 2n pi -1 pi by 2 यहाँ पे -1 है, cos थीटा कर दो +1 इंटू पाई। कर लो इसकी प्रैक्टिस। यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर? सर हाँ, आपने क्या बोला था? satisfying the इसको equation। इक्वेशन। ये हो चुका है ऑलरेडी हमारा उधर, जब हम साइन के सर्कल, कॉस के सर्कल देख रहे थे वहां पे, तो देख लो। एंड नेक्स्ट लेक्चर में अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इक्वेशंस बनते हैं, तो उसको सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो वो हम टाइप्स के थ्रू देखेंगे। टोटल 7 टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो वो हम देख लेंगे। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो तुम लोग अब कौन सा सेक्शन डी तक अपना हो चुका है ना? यस वो सेक्शन डी के बाद अब तुम लोग कर सकते हो सेक्शन ई, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, सेक्शन ई कंप्लीट कर लेना। ठीक है, एक्सरसाइज 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, सेक्शन ई। ठीक है, तो यही तुम्हारा होमवर्क है। एंड बाकी JA2 DPP कंप्लीट कर लेना 18 तक, ए मॉड्यूल की, उसको हम
सैटरडे या संडे में डिस्कस कर लेंगे। कल तुम्हारा होगा क्वाड्रेटिक का डिस्कशन, उसको कंप्लीट कर लेंगे अपन, क्योंकि थोड़ा सा बाकी है एक्सरसाइज 3 एंड एक्सरसाइज 2 का थोड़ा सा पार्ट, तो वो डिस्कस कर लेंगे। एंड कॉमन रूट भी कल ही देख लेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है।